काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। मशीन के फ़िल्टर से लेके मशीन में कपड़े वॉश करना, इसके फंक्शंस, वाटर लेवल, ब्रेन, सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे डिटेल में। स्टार्ट में कुछ सवाल हैं, उसके जवाब आपको साथ-साथ वीडियो में आगे मिलते जाएँगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। टच एंड गो का मतलब है कि सिर्फ हाथ का ख्याल रखिएगा। मशीन स्टार्ट करने से पहले इसका ड्रेन पाइप नीचे फेंक दे। ये सवाल भी होता है कि सर्फ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मशीन चलना स्टार्ट हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ पेल ऑटोमेटिक मशीन का रिव्यू शेयर करूँगी। ये मैंने बहुत ही ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत से लोगों को इसका यूज़ नहीं पता, इसके फंक्शंस नहीं पता। तो मैंने कहा चले आपके लिए एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाती हूँ इस टॉपिक पे। जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुँच सके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हाइड्रोलिक लिड की। जी, आप देख सकते हैं इसका मैंने हाइड्रोलिक लिड ओपन किया है, अब ये क्लोज़ हो रहा है। इस पे आपने बिल्कुल प्रेशर नहीं देना, ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जी की मशीन है। इसके बाद इसमें ये बॉक्स है जिसमें आप डिटर्जेंट डाल सकते हैं और लिक्विड। मैंने इसका यूज़ नहीं किया क्योंकि बॉक्स गंदा हो जाता है, मैं डायरेक्टली ही डाल देती हूँ। दो इसके अंदर फिल्टर दिए गए हैं ताकि जो मशीन में हम कपड़े डालते हैं उसके थ्रेड वगैरह या मट्टी जो है वो फिल्टर के अंदर चली जाए। आप देख सकते हैं फिल्टर के अंदर थ्रेड फंसा हुआ है, इसी तरह इसके अंदर मट्टी या थ्रेड जो भी हो इसके अंदर फंस जाएगा और आप इसे निकाल के अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं। जी, पहले हम इसका पैनल देख लेते हैं। ये पेल की 9 केजी टच एंड गो मशीन है। ये इसके फंक्शंस हैं। इसकी डिटेल बात हम आगे जाके करते हैं। पहले मैं आपको इसका पैनल दिखाती हूँ। जी, ये इसके कोड और प्रोसेस है। ये इसका ब्रेन है जो कि मशीन का अपना एक ब्रेन है। ये ख़ुद को अपने ब्रेन के मुताबिक यूज़ करती है और हम इसे ख़ुद भी कमांड कर सकते हैं। पैनल पे आपको क्लियरली फंक्शन नज़र आ रहे होंगे। एक तरफ लाइट लिखा हुआ है, एक तरफ ब्लिंक लिखा हुआ है। पहले हम लाइट वाली साइड की बात करते हैं। लाइट पे स्टैंडर्ड है, डेलिकेटेड है, हैवी है, टर्बो वॉश और एनर्जी सेवर। ब्लिंक वाली साइड पे आ जाते हैं, वहाँ पे वॉश है, स्पिन है, रिंस है, टब वॉश है, एक्सट्रीम ड्रायर है। लाइट वाले फंक्शन हमारे लेफ़्ट साइड को शो करते हैं और ब्लिंक वाले राइट साइड को। अब बात करते हैं वाटर लेवल की। आप देख सकते हैं लाइट वाली साइड पे 1 टब, 3 टब, 5, 7, 9 और ब्लिंक वाली साइड पे 2, 4, 6, 8, 10। ये आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप वाटर लेवल का आइडिया सही तरह नहीं लगा सकते तो मशीन अपनी मर्ज़ी से भी वाटर लेवल सेलेक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं कोड और प्रोसेस पे। जी, आप देख सकते हैं AA, BB, CC, DD इन्होंने कोड दिए हुए हैं। AA मतलब सोप, BB वॉश, CC रिंस, DD स्पिन। जिस जिस तरह जिस स्टेप में मशीन काम करेगी उसी तरह इसके कोड भी बदलते जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके ब्रेन की। जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये टच एंड गो है। इसके अंदर एक अपना भी दिमाग है, एक ब्रेन है, ये उसके मुताबिक चलती है। सेकंड पे हम इसको खुद से कमांड कर सकते हैं। टच एंड गो का मतलब है कि सिर्फ आपने इसका पावर बटन ऑन करके कपड़े डालने हैं और सिर्फ स्टार्ट का बटन दबाना है तो ये अपना टाइम और वाटर लेवल खुद ही सिलेक्ट करके ऑन हो जाएगी। जी, मैंने पावर का बटन ऑन कर लिया है। अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग की। जी, सबसे पहले स्टैंडर्ड की जो टाइमिंग है वो 48 मिनट है। डेलिकेट की टाइमिंग 32, हैवी की टाइमिंग भी सेम स्टैंडर्ड वाली है। टर्बो वॉश की टाइमिंग 63 मिनट, एनर्जी सेवर की टाइमिंग 23 मिनट। अब बात करते हैं अपनी ब्लिंक साइड की। वॉश 17 मिनट, स्पिन 8 मिनट। ये आप सिंगल भी वॉश या स्पिन रिंस कुछ भी करना हो तो आप ब्लिंक साइड पे प्रेस करके कर सकते हैं। रिंस 31 मिनट्स, टब वॉश 15 मिनट, एक्सट्रीम 30, 60, 90 मिनट्स। अब हम बात करते हैं इसके पानी की, वाटर लेवल। जी, सेम वही हमारा मेथड है, वही प्रोसेस है, लाइट एंड ब्लिंक। जी, अब हमारी लाइट वाली साइड पे 9, 7, 5, 3, 1 ये टब की सिलेक्शन है और ब्लिंक वाली साइड पे हमारे 10, 8, 6, 4, 2। ये आप अपनी मर्ज़ी से अपना वाटर लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और मेन बात का ख्याल रखिएगा, मशीन स्टार्ट करने से पहले इसका ड्रेन पाइप नीचे फेंक दे ताकि जो सारा पानी है वो बाहर निकले। अगर ऐसा नहीं हम करेंगे तो हमारी मशीन एरर दे जाएगी और उसके बाद हमें दोबारा से मशीन को स्टार्ट करना पड़ेगा। इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। जी, अब हम इसमें कंबल वॉश करते हैं। हमने अपना हाइड्रोलिक लिड उठा लिया है।
आज मैं इसमें आपको फ्लीस लाइव वॉश करके दिखाऊंगी। और बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल भी होता है कि सर्फ़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल सर्फ़ का यूज़ होता है जिस तरह हमारी आम मशीन में होता है। टाइमिंग मैंने यहाँ पे 48 मिनट की ली है, जो कि स्टैंडर्ड वॉश की है। वाटर लेवल हम खुद से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसके वाटर लेवल की सिलेक्शन करती हूँ। मैं इसका वाटर लेवल 7 पे रखूँगी, क्योंकि कंबल के मुताबिक मुझे लग रहा है कि स्टार्टअप ठीक रहेगा। जी, आप देख सकते हैं अब मैंने इसको ऑन कर दिया है स्टार्ट के बटन को, और पानी आना शुरू हो गया है। अच्छा, आप इसको चाइल्ड लॉक भी कर सकते हैं, जो फंक्शन वाला बटन है और जो वाटर लेवल का है, इन दोनों को इकट्ठे प्रेस करके आप इसे चाइल्ड लॉक भी लगा सकते हैं, ताकि बच्चे हाथ भी लगाएं तो इसका चाइल्ड लॉक होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये आप सीएल का साइन देख सकते हैं, चाइल्ड लॉक का है। सेम इसी मेथड को दोनों बटन को प्रेस करके आप चाइल्ड लॉक खोल भी सकते हैं। जी, मशीन चलना स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं कंबल हमारा वॉश हो रहा है। जी, 46 मिनट में वॉश होना स्टार्ट हुआ था, 32 मिनट पे आ गया है। अब ये पानी इसका जो है वो निकलने लगा है, ये ड्रेन करेगा। जब ड्रेन टाइम पे आते हैं तो मशीन थोड़ी-सी स्लो हो जाती है, थोड़ी-सी एक राइट एंड लेफ्ट मूव होती है, उसके बाद ये पानी निकालना शुरू कर देती है। जी, आप देख सकते हैं पानी आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहा है। ये अब पानी जो है ड्रेन हो रहा है और ये सीसी पे आ गया है, यानी कि अब इसका रिंस टाइम स्टार्ट हो रहा है। इसने कोट अपना चेंज कर लिया है। जी, ये अच्छी तरह से घुमा के इसका पानी निकालेगी, अच्छी तरह ड्राई करेगी, ताकि सारा सरफ़ जो है वो बाहर आ जाए और गंदा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। जी, आप देख सकते हैं सर्फ़ अच्छी तरह से बाहर निकल गया है कंबल में से। अब हमारा रिंस टाइम स्टार्ट है, 2 से 3 बार ये खंगालेगी और उसके बाद फिर हमारा जो है डीडी यानी स्पिन टाइम स्टार्ट होगा। जी, आप देख सकते हैं इसने इसे खंगालना शुरू किया है। वाटर लेवल थोड़ा-सा मशीन को कम लगा है, इसलिए उसने अपनी सिलेक्शन खुद ही कर ली है और पानी लेना शुरू कर दिया है। जी, 3 दफ़ा हमारा रिंस टाइम कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं अब कोड चेंज हो गया है, डीडी का साइन आ गया है। अब ये इसी तरह दोबारा से पानी को ड्रेन करेगी और फिर कंबल को अच्छी तरह से ड्राई कर देगी। जी, पानी ड्रेन हो चुका है और कंबल ड्राई होना शुरू हो गया है। स्पिन टाइम हमारा स्टार्ट है। बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि ऑटोमेटिक मशीन कपड़े साफ़ नहीं धोती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका वाटर लेवल, टाइमिंग और सर्फ़ का इस्तेमाल ठीक होना चाहिए। अगर आपकी टाइमिंग, वाटर लेवल ठीक है, तो कपड़े इंशाल्लाह साफ़ धुलेंगे। मैं आपको कंबल दिखाती हूँ, ये कितना साफ़, नीट एंड क्लीन वॉश हुआ है। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।